Hello guys, I am here again to guide you. This video is for those students who stuck between 130 to 149 marks. So ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो 130 से 149 मार्क्स के बीच में अटके हुए हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि आपको FMG 2 महीने में कैसे क्लियर करना है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन लोगों के मार्क्स 130 से 149 के बीच में स्टक हैं उनको कैसे अपनी मेहनत को बरकरार रखना है। तो हम बात करेंगे कि जो लोग GT नहीं दे रहे हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने GT के लिए बताया था कि हम सेपरेट बात करेंगे, तो इस वीडियो में बता रहा हूँ कि GT के लिए हमें कैसे बात करना है कि GT हमें कंसिस्टेंटली देना है। और ये टाइम ऐसा है कि हमें वीकली GT देना है, हर 7 दिन में GT देना है। और GT देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें GT को एनालाइज करना है। और एनालाइज किस वे में करेंगे कि आप सब्जेक्ट वाइज एनालाइज कर सकते हैं। लाइक 19 सब्जेक्ट को 19 सब्जेक्ट वाली एक कॉपी बनाइए और उसमें अपने 19 सब्जेक्ट नोट करिए और 19 सब्जेक्ट के मिस्टेक्स को नोट करो और वो कॉपी को अपने साथ रखें और बार बार रिवाइज करें जो सब्जेक्ट को आपको रिवाइज करना है। इसी के साथ आपको MCQ प्रैक्टिस करनी है। कंटिन्यूस MCQ प्रैक्टिस कैसे रखना है कि दिन में स्टार्टिंग में गए 50 क्वेश्चन का अपना कस्टम मॉड्यूल अपने आपने क्रिएट किया एग्जाम मोड पे, और उस कस्टम मॉड्यूल को आपको कंटिन्यू बरकरार रखना है और नाइट में करना है। ऐसे करके आपको 3 सेट कस्टम मॉड्यूल के करने हैं। ऐसे 150 टू 200 क्वेश्चंस आपको कंटिन्यू करने ही होंगे। दिस इज द बेसिक टूल टू क्रैक दिस एग्जाम। एंड GT आपको देना है, MCQ करना है। इसके अलावा आपको अपनी स्टडी में 70 टू 30% लाइक आप कह सकते हैं कि 70% इस टाइम MCQ करने हैं और 30% आपको आपका रिवीजन करना है। इस मोड पे आपको अपनी प्रिपरेशन को बरकरार रखना है। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिनका 130 से 149 के बीच में स्कोर अटका हुआ है, क्योंकि आपको हमेशा मोस्टली 3 टू 4 डेज में आपको GT देना ही है। आप GT से नहीं बच सकते, क्योंकि यही एग्जाम का आपका रियल टूल है। आपकी जो पारदर्शिता है एग्जाम की वो आपको दिखाएगा कि आप कहाँ अटके हुए हैं, आपका एग्जाम स्कोर कैसा होगा कैसा नहीं होगा। और स्कोर से हमें डरना नहीं है, अपने स्कोर को नोट करना है कि हमारे स्कोर कितना आ रहा है और उससे कितना % बढ़ रहा है और कितना नहीं बढ़ रहा। क्योंकि आप जब तक मिनिमम 5 टू 10 GTs नहीं देंगे, और जिन लोगों ने अभी तक GT नहीं दिया है उन्हें डरना नहीं है कि यार हमने अभी GT नहीं दिया है, सर हमने तो अभी एक भी GT नहीं दिया, सर अभी हम क्या करें, सर ये हो गया हमारे तो 121 मार्क्स आए हैं, 115 नहीं आए, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी एग्जाम में टाइम है, आप मिनिमम 4 टू 5 GTs दें। और अब हम हमारे दूसरे टॉपिक की ओर बात करते हैं। तो दूसरा टॉपिक है हमारा MCQ मिस्टेक्स के बारे में। तो MCQ मिस्टेक्स के बारे में कि फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना 50 क्वेश्चन का कस्टम मॉड्यूल क्रिएट किया और आपने उस कस्टम मॉड्यूल के अंदर आपने कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग किए, 15 क्वेश्चन में अगर 5 क्वेश्चन PYT हैं तो हमें कैटेगरी वाइज डिसाइड करना है कि PYQ वाले क्वेश्चन को हमें स्टार मार्क में डालना है, नॉर्मल क्वेश्चन है तो बुक मार्क में डालना है, और अगर आपका क्वेश्चन GT में रॉन्ग हुआ है और वो वापस रिपीट हुआ है या फिर GT में हुआ है तो आपको क्वेश्चन मार्क में डालना है। इससे क्या होगा, जैसे अगर किसी ने अपना कस्टम मॉड्यूल किया है फिर नॉर्मल क्वेश्चन किए और उसने बुक मार्क अच्छे से नहीं किया, नेक्स्ट टाइम अगर वो अपना GT देने जा रहा है या एग्जाम के लिए जा रहा है फॉर एग्जांपल, तो वो उनको अच्छे से रिव्यू नहीं कर पाए। क्योंकि हमारी माइंड की टेंडेंसी है कि जो हम रॉन्ग करते हैं उसी को हम बार बार रॉन्ग करते हैं। मेरा यही था कि जो क्वेश्चन मैं रॉन्ग करता था उसको 50 टू 60 बार रॉन्ग करता था, मैं उसको बोल्ड अक्षर में लिख लेता था बड़ा बड़ा, उसके बाद मैं उसको वापस से रिव्यू करता था। तो जैसे कि मैं मैरो यूजर था और प्रेपलेटर भी था, तो दोनों में मैंने इसी टाइप से यूज किए, स्टार मार्क और नॉर्मल बुक मार्क और क्वेश्चन मार्क। तो उससे क्या होगा कि आप जब नेक्स्ट टाइम GT देने जाओगे तो आप नॉर्मल क्वेश्चन मार्क और स्टार मार्क को आप क्वेश्चंस को रिव्यू करोगे फॉर सब्जेक्ट वाइज। तो उससे क्या रहेगा, इजी रहेगा, आपका माइंड वो गलतियां नहीं करेगा जो आपने पहले की हैं। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक कंप्लीट होता है। हम बात करते हैं फिर तीसरे टॉपिक की ओर कि हमें हमारी कंसिस्टेंसी कैसे बनाई रखनी है। क्योंकि इस टाइम पे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कोई कौन सा बोलता है कि हम ये सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इस टीचर का पढ़ ले, इस टीचर का पढ़ ले। फोमो में नहीं आना है दोस्तों, हम कंटिन्यू हमें हमारी कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। जो हमारे पास मटेरियल हमने पढ़ा है लास्ट 4-5 मंथ्स में, लास्ट कुछ दिनों में, उसी को बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, क्वेश्चन करने हैं, एक सब्जेक्ट का एक रिसोर्स रखना है, क्वेश्चंस करने हैं, GT देने, क्वेश्चन करने, GT देने, साइकिल रिपीट करना। मैं पहले भी बता चुका हूँ, रिवीजन क्वेश्चन और GT, रिवीजन क्वेश्चन और GT। तो आपको यही करना है, फाइनली आप लोग पास हो जाओगे। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो में।